हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। अभी रिसेंटली प्रीतम एंड पेड्रो वेब सीरीज़ जो आई है वो ऑलमोस्ट इंडिया में सब ने देखी होगी। नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लो, बहुत कमाल की है। और उसका ना एक सॉन्ग है जो कि बहुत फेमस हुआ है और उसी के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। उसमें लाइन आती है ना कि कभी किसी को माफ़ कर भी दो, कभी किसी से माफ़ी मांग लो, रिश्तों को निभाने की स्ट्रैटेजी सुनो। इट मीन्स लाइफ में ना हमें बहुत तरीके के लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम जिनका जाने अनजाने में बुरा कर देते हैं, तो हमें वहाँ पर उनसे माफ़ी इसलिए मांगनी चाहिए ताकि हम सुकून में रह सकें। हमें हमारा ईगो है वो हम पे हावी ना हो, हमारा सुकून है वो हम पे हावी हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ बहुत गलत कर देते हैं, तो अगर हम उनकी गलतियों को लेके बैठे रहेंगे तो फिर हम कभी भी हील नहीं हो सकते, हम कभी भी सुकून की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें उनको माफ़ करना होता है और माफ़ी करने वाला ना सबसे बड़ा दिल रखने वाला होता है। ये उसकी कमज़ोरी नहीं होती है, यही उसकी ताकत होती है। उसको रिश्ते निभाने आते हैं। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले ने जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ तुम्हारी नज़र में गलत नहीं है। बस माफ़ी देने का मतलब ये होता है कि अब हम उन गलतियों के लिए हमारी बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन हमारे पीस से इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत सुंदर चीज़ है जब सारे इंसान अगर इस तरीके का विचार रखने लगे, हम सभी चीज़ों को लेट गो करके छोड़ देते हैं। जब हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, माफ़ किया, तो ये इतना बड़ा दिल रखना और माफ़ कर देना, ये तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा साफ दिल और तुम्हारी नेकी दिखाता है। तो यही वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ना हमें बहुत समझदारी से, बहुत सोच के बहुत सारे फैसले लेने होते हैं। सो अपनी जो पीस है उसको प्रायोरिटी पे रखना गलत नहीं है। और कभी हम किसी को माफ़ी मांग लेते हैं तो मांगना भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारा ईगो साइड हो जाता है इससे। हम में अगर अहंकार नहीं होगा तो हमारी जो प्योरिटी होती है वो बनी रहती है। और अगर हम माफ़ कर देते हैं तो उससे बड़ा दिल तो किसी का हो ही नहीं सकता। सो बेसिकली मुझे बहुत सुंदर लगा ये सॉन्ग और इसका मतलब भी इतना डीप है जो शायद हमें इस वक्त ना समझ आए जिस वक्त हमें गुस्सा आ रहा होता है, बट टाइम के साथ साथ हमें ये चीज़ें बहुत 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 सुकून देने वाली होती है। सो मुझे लगा इस टॉपिक पे तो बोलना बनता है। सो आई होप आपके भी ये काम आए। अगर आपने किसी का जाने अनजाने दिल दुखा दिया है तो आप उनसे माफ़ी मांग के अपना दिल हल्का कर लीजिए और अपने सुकून को प्राप्त कीजिए। और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो उन्हें माफ़ी देके आप आगे बढ़िए ताकि आपका जो सुकून है वो आपको मिल सके। माफ़ करना या माफ़ी देना सुकून की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी साइड हो जाती है और हम बहुत सुंदर फूल की तरह खिलते हैं। और ऐसे वो रिश्ता भी जो है वो महकता है, कभी भी उसमें नेगेटिविटी नहीं आ सकती। सो बेसिकली बात ये है कि अगर कोई गलती करे तो उस गलती को दोबारा होने देने के लिए हम माफ़ नहीं करते उनको। हम इसलिए माफ़ करते हैं क्योंकि हमारा जो सुकून है वो सबसे ऊपर है। और रिश्तों में अगर सुकून हो तो वो रिश्ते बहुत मधुर हो जाते हैं। सो मुझे ये बहुत सुंदर गाना लगा और ऐसी चीज़ें आनी चाहिए, बनती रहनी चाहिए, जो कि तुम्हें ना अच्छा फील करवाए, जो तुम्हें हील करवाए। सो मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। आप लोग भी ना अपने अंदर जो भी चल रहा होता है किसी को भी लेके कम्युनिकेशन ज़रूर कीजिए ताकि हल्के हो जाओ। और लाइफ में ना हमेशा मुस्कुराते रहो, छोटी सी ज़िंदगी है, क्या क्या लेके बैठोगे, है ना। तो आई होप आपके सबके ये काम आए वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।